नारायण 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 नारायण। सज्जनों, भगवान की ऐसी मनोकामना से आप हम लोग सत्संग से भगवान से, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के बिना न मनुष्य शरीर मिलता है, न संत महात्मा मिलते हैं, न सत्संग करने की इच्छा जागृत, न मनुष्य सत्संग में पहुंच सकता है। पहुंचने तक तो हम लोग आ गए, तो पहुंचने के बाद भी तो कुछ जरूरी काम है। आप हम लोग एक सही स्थान पर पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद हमें क्या करें? जैसे सत्संग में आ गए, सत्संग में आरंभ के दिन ही शरणागति, उसके साथ साथ शरणागति के संबंध के विषय आए। दो बातें मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब तक आपने जो सुना है उस विषय में, शरणागति के विषय में किसी की कोई प्रतिक्रिया है, अभिव्यक्ति है, वो जरूर। अब तक आपने सुना, जब से सुनना आरंभ किया है, या महाराज जी के पुस्तकों में या गीता में, जहाँ जहाँ आपने शरणागति के विषय में पढ़ा सुना, उसके विषय में आप अपनी अभिव्यक्ति करें, तो परस्पर जो है एक लोगों को शरणागति के विषय में एक प्रेरणादायक बातें मिल जाए। पहली। दूसरी बात, मैं जिज्ञासा करने के लिए कहूँ, प्रश्न पूछने के लिए कहूँ, उसी समय साधक को प्रश्न करना। हमने अपने सत्संग में ये नियम बना रखा है कि आरंभ में प्रश्न किए बिना हम सत्संग आरंभ नहीं करते। कल सायंकाल के सत्संग में लोग धारा प्रवाह सत्संग के बीच में ही प्रश्न पूछ रहे। उसका क्या हुआ कि जिस विषय को मैं बहुत भगवान की कृपा से गहराई में जाने की सोच रहा था, बीच में प्रश्न पूछने से वो धारा प्रवाह टूट, हम दूसरे विषय पर। दूसरी बात ये है कि सत्संग सुनने के दौरान आपको कोई सत्संग की बात याद आती है तो उस विषय में न, उस समय में न। जैसे कल मैंने अनुभव किया कि सत्संग की बात मैं कह रहा था, बीच में ही लोग प्रश्न करते थे या उन्होंने सुनी हुई समझी हुई वो बात प्रकट कर देते। ऐसा भी नहीं करना। आपको जो अभिव्यक्ति है मन में कहने की, उस समय जब आपको अवसर दिया जाता है तभी अभिव्यक्ति करें, या आपको जब प्रश्न पूछा जाता है तभी अभिव्यक्ति करें। मैं बोल रहा हूँ उस विषय की पुष्टि के लिए तो कदापि न। जैसे जिस विषय पर मैं कह रहा हूँ, आपको वही विषय पढ़ा सुना याद आया, आप अपना वहाँ एक भाग ले लेते हैं कि भाई हम भी बीच में बोल दी। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो वक्ता बोलता है तो वो स्वयं नहीं बोलता। भगवान जो उसके तरफ, उसके द्वारा जो बोलना चाहते हैं, उसमें भगवान के भाव प्रेषण करने में उस वक्ता के माध्यम से एक प्रवाह खंडित हो जाए। वो चाहे आप यहाँ बैठे हो, चाहे ऑनलाइन में जहाँ बैठे हो, वहां से जब आपको अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, तभी प्रश्न पूछना। अथवा जब मैं अभिव्यक्ति के लिए कहता हूँ, बात कहने के लिए, तभी कहना। और जब तक भगवान प्रेरणा देकर के भाव का प्रेषण कर रहे हैं, उस समय अपना ध्यान सारा केंद्रित करके केवल सुनना ही चाहिए। उसमें बीच में अभिव्यक्ति को या जिज्ञासा को नहीं। ये यदि आपने ध्यान पूर्वक सुना है तो आप इसका अवलंबन करें, मतलब इसका पालन करें, और खूब कड़ाई से पालन करें। क्योंकि भगवान, मुझे भी पता नहीं है कि भगवान मुझे यंत्र बना करके किस साधक के लिए किस समय क्या बात कहना है। उस भगवान की बात का हम आदर करें।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट पंछी वाली की जय। अब एक ही विषय शरणागति। आपने अब तक जितना पढ़ा सुना धारण किया या आपके जीवन में उतरा उसके विषय में शरणागति के ही विषय में केवल आपको किसी को अभिव्यक्ति करनी हो। ये बात मैंने शरणागति के विषय में मुझे मैंने पढ़ी, मेरे जीवन में जो अच्छी लगी, धारण हुई। तो कोई भी आप यहाँ बैठे हुए अथवा बाहर के साधन कोई भी शरणागति के विषय में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते। महाराज आपने बताया कि मैं एक बार शरणागति हो गए तो बार बार से शरणागति नहीं हुए ऐसा नहीं मानना। तो बार बार से हम ये भी नहीं बोले नहीं मैं नहीं ऐसा भी शरणागति हो गई जब तुम्हें याद आया। तो हमें उस प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे कहा कि शरणागति का आरंभ होता है कि हृदय से एक बार भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना पूर्वक यदि कह दे साधक हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, ये केवल वचन मात्र से कहने से शरणागति हो। फिर साधक को कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं भगवान की शरणागत नहीं। मैं शरणागति हूँ तो बाबा से बोल नहीं सकता। वो क्या है कि वो भीतर से अनुभव करेगा कि मैंने कह दिया भगवान को, अब मैं भगवान की शरण में हूँ। उसको याद आएगी शरणागति, इसको याद करना नहीं। और यदि याद नहीं आती है, करना पड़ता है, तो फिर भगवान से बार बार प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आपकी शरणागत मैं कह तो रहा हूँ क्योंकि वो नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले ले। कि मुझे आप अपनी शरण में ले ले। एक तो हम भगवान की शरण में हुए, ये हुआ। एक भगवान हमें अपनी तरफ से शरण में ले ले। समझना है कि नहीं? जैसे हम अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और एक भगवान ने मामेकम शरणम ब्रज कह करके भगवान ने अर्जुन को शरण ले लिया। ये होता आपको गहराई से समझ। एक तो हम अपनी तरफ से शरणागत हुए, जैसे भी होते हम जैसे भगवान की शरण होते। एक भगवान से प्रार्थना करते रहे प्रभु मैं तो अपनी तरफ से आपकी शरण हुआ, आप अपनी तरफ से मुझे शरण में ले। ये जैसे कोई पुत्र गोद जाना चाहता है, मैं इनकी गोद चला, तो पुत्र भी इच्छा करता है कि मैं आपकी गोद में चला जाऊं, और पिता भी इच्छा करता है मैं इसको गोद में ले लूं। तो भक्त के भीतर भी ये शरणागति की इच्छा जगनी चाहिए, और भगवान के भीतर तो जगी हुई है ही। तो भक्त भगवान के शरण हो जाता है, और ये भगवान भक्त को शरण लेते हैं, तब शरणागति की पूर्णता। तो दोनों प्रार्थना में करनी भगवान मैं शरणागति हूँ आप शरणागति। हाँ ये दोनों प्रार्थना करें तो बहुत अच्छी बात है। और किसी को कोई अभिव्यक्ति करनी कहना हो? नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना भी है और ये पुकार। जैसे महाराज जी ने ये मंत्र दिया, एक तरह से महामंत्र ही दिया कि महाराज जी ने इसके बारे में कहा। महाराज जी ने ये कहा कि मैंने खूब गहराई से विचार किया कि अभी जो वर्तमान के साधक है उसके लिए कौन सा सुगम साधन बताएं जिससे वो कर सके सहज भाव से, स्वाभाविक भाव से। ये महाराज ने इस बात पर विचार किया, तो उनके मन में आया
कि ये प्रार्थना यदि की जाए, मैं भगवान का हूँ, ये तो एक बार ही करने की चीज है, वो बार बार करने की चीज है। फिर साधक दिन भर जीवन भर में क्या करे, तो कहते हैं जैसे बालक पुकारता रहता है, माँ 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 पुकारता रहता है, ये पुकार है, यही प्रार्थना है। इस रात में सोते समय भी आप ये पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रार्थना का क्या होता है, इस प्रार्थना से भगवान बहुत जल्दी द्रवित हो। भगवान का हृदय जो है अत्यंत कोमल है, और जब भगवान के कान में, भगवान तो वैसे सर्वत्र श्रुति मल्लों के है, उनके कान सब जगह है। आपने मन से कह दिया तो वहीं भगवान के कान है। तो वो क्या है कि आपने हृदय से कह दिया कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो वो आपने जहां से कह दिया, वाणी के द्वारा जो पहले जो परावाणी है उसी में जो प्रकट होती है आपको प्रार्थना, तो उसी समय भगवान वहीं सुनते हैं। उनके जाप जहाँ बोलते हैं, जहाँ शब्द है, वही भगवान के कान है। तो भगवान के कान में शब्द है, तो भगवान कहते हैं भाई मेरे को पुकार रहा है, तो भगवान उसी समय वो द्रवित है। और किसी को प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति कहेंगे, केवल शरणागति। देखो सज्जनों, ये माता जी पूछ रही है कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि माम शादी का मतलब मुझे शिक्षा दीजिए। क्यों शिक्षा दीजिए, सबको शिक्षा नहीं दी जा सकती कि मैं आपका शिष्य। यहाँ भगवान अर्जुन को गुरु के रूप में स्वीकार करो। यहाँ भगवान जबकि अर्जुन भगवान के भक्त है और सखा भी है, तो भगवान जो है सखा को भी उपदेश नहीं देते हैं और भक्त को भी उपदेश नहीं देते हैं। भगवान अर्जुन को भक्त भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं। चौथे अध्याय में क्या कि भक्तों से मैं सखा थी रहस्यम भेद, मैं तू मेरा भक्त भी है, सखा है। अब सखा को उपदेश तो नहीं दिया जा सकता, वो उपदेश सुनेगा ही नहीं, वो सखा तो सखा को उपदेश देने लग जाएगा। यदि भगवान श्याम सुंदर अपने सखा को उपदेश देने लग जाए तो कहते रह दे तेरी, मेरी सुन पहले। तो सखा को भी उपदेश नहीं दिया जा सकता, और भक्त है उसको भी उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो अर्जुन ने देखा कि मैं भगवान तो मेरे बुआ के लड़के भाई भी लगते हैं और मेरे सखा भी लगते हैं, और मैं भी भगवान का बड़ा भक्त हूँ, तो भक्त को तो उपदेश देंगे नहीं भगवान। तो अर्जुन ने भी कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्यों कि मैं आपकी शरण में। ये अर्जुन ने भगवान। अब माताश्री जो पूछती है उसका उत्तर ये है कि बार बार अर्जुन से अपने कल्याण की बात, बार बार कल्याण की बात इसलिए पूछते थे कि अर्जुन के मन में अपने कल्याण की कम थी, अर्जुन के मन में दूसरे के कल्याण की ज्यादा थी। ये कारण क्या है, अर्जुन जैसे भगवान का अवतार हुआ है वैसे अर्जुन का भी अवतार हुआ। तो ये कार्पण्य 275 स्वभाव, ये जो श्लोक है ये अर्जुन की शरणागति नहीं है, अर्जुन का लोक संग्रह है। अर्जुन यहाँ जो अपने आप को भगवान के सामने शिष्य के रूप में पेश कर रहे हैं, मतलब अपने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका अर्थ अर्जुन शरणागत नहीं होना चाह रहे। अर्जुन शरणागत होने का लोक संग्रह कर। इसके पहले अर्जुन के जीवन को यदि देखा जाए तो अर्जुन नर नारायण के रूप में दोनों भी अभी तपस्या कर रहे हैं, पहले भी तपस्या। तो जो नर है वही अर्जुन हुए है, और जो नारायण है वही कृष्ण भगवान है। अब ये हमें इस दृष्टि से लेना चाहिए, अर्जुन जी का जो शिष्यस्ते हम शादी मानता प्रपन्न है, हमें अर्जुन की कमी नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी कमी देखना चाहिए। क्यों, अर्जुन का तो लोक संग्रह है। भगवान जिनके साथ रात दिन भोजन करते थे, रात दिन रहते थे, हंसी मजाक करते थे, उस अर्जुन को कोई कमी तो थी। तो अर्जुन के पूर्व चरित्र को देखने से यह मालूम पड़ता है कि भगवान ने जो गीता कही है वो भी लोक संग्रह है, और अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं वो भी लोक संग्रह है।
हाँ, जीव को प्रतिनिधि बनकर, अर्जुन जो है जीव के प्रतिनिधि बनकर ये गीता के विषय में शुरू की है। और भगवान ने भी भगवान न बन करके एक जो जीव के कल्याण के लिए, मात्र जीवों के, आने वाले सारे जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने गीता कही। तो अर्जुन का पूछना भी लोक संग्रह है और भगवान का गीता कहना भी लोक संग्रह। इसलिए अपने जीवन से अर्जुन को नहीं मिलाना चाहिए। अर्जुन का जो लोक संग्रह है वो हमारे जीवन में कैसे आ जाए, इस बात से ये थोड़ा सा। दूसरी मैं एक बात और कर दूं कि अर्जुन की स्थिति ऐसी थी कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि अर्जुन जब भगवान के यहाँ बड़े सुंदर, संजय जब देखने के लिए गए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। संजय जब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं तो अंदर का दृश्य बड़ा विलक्षण, क्योंकि संजय जो है भगवान के बड़े निकट प्रेमी थे और बड़े तत्व को जानने वाले थे। तो वो जब भगवान से मिलने गए तो उन्होंने अंदर बड़ा विलक्षण दृश्य देखा कि भगवान का एक पैर जो उस सत्यभामा की गोदी में और अर्जुन की जो सिर है वो भगवान की गोदी, और ऐसे आनंद में दोनों बैठे थे। संजय ने दरवाजा हल्का सा खोल करके देखा तो तीनों के तीनों मुग्ध है और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण थे। जहाँ अर्जुन के विषय में हम बात करते हैं तो हमें अर्जुन जी को लोक संग्रह के रूप में अपनी प्रस्तुति माने। अब आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कार्पण्य 272 स्वभाव, तो हम लोगों को क्या है, अपने कल्याण के लिए भगवान की शरणागति, कल्याण की इच्छा तो होनी चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा कि हमें किसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान का करते हैं, तो वैसा भी करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया तो अपनी कल्याण की इच्छा प्रसन्न रखनी चाहिए। हमारे भीतर दो इच्छा है। एक इच्छा है कि भगवान के हम शरण हुए हैं तो भगवान हमारी अमुक कामना पूर्ति करते, ये एक हमारा कल्याण हो जाए तो कल्याण की मुख्यता है। ये क्या कामना पूर्ति हुई तो क्या, हुई तो क्या। अप्राप्त की कामना पूर्ति होने के पहले अप्राप्त की स्थिति में ले जाती है और प्राप्त होने के बाद भी अप्राप्त की स्थिति में ले जाती है। तो कामना पूर्ति हो जाए वो दशा है, तो पूर्ति होने के बाद भी वही दशा, अप्राप्ति सदा ही बनी रहे। तो अप्राप्त की कामना भगवान से क्या करना है। यदि अपना विवेक काम करे तो ठीक है, नहीं तो भगवान से प्रार्थना भी कर सकते, दोष नहीं। भगवान से प्रार्थना करके मांग रहे हैं कामना पूर्ति में, कोई दोष नहीं है। तो बढ़िया भी तो नहीं। आपको भगवान से मांगना बढ़िया लगता है कि ऐसा लगता है? कल्याण बढ़िया है कि भगवान से मांगना? बस इतना ही आता। और कोई प्रश्न हो आगे कीजिए। अब कुछ बातें आप। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब प्रश्न ये आता है कि एक बात की प्रतिक्रिया आई कि हम शरणागत हो कैसे। शरणागति सर्वगुह्यतम है, ये रहस्य की बात है और भगवान ने अपने हृदय से सर्वगुह्यतम करके बात कही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम शरणागत हो कैसे। ये इसके प्रश्न के उत्तर में ही थोड़ा सा पहली बात।
पहली बात तो ये है कि शरणागत वही हो सकता है जिसके भीतर भगवान की शरण होने की आवश्यकता पैदा। यदि हम शरणागत होना चाहते हैं और शरणागति की आवश्यकता ही नहीं रखते हैं तो फिर भगवान की शरणागति की। देखो शरणागति क्या है, ये अंतिम साधन। शरणागत को खास बात है कि शरणागति साधन भी है और साध्य भी। शरणागति साधन भी है। आप यदि भगवान की शरण होते हैं, ये साधन भी हुआ और इसके बाद साध्य भी है, वही शरण होना ही है। देखिए साधन में एक साधन होता है, एक साध्य। इसी तरह से शरणागति साधन और साध्य दोनों है। यदि आप साधन भी कर लिए शरणागति को तो फिर आपको साध्य की जरूरत नहीं। फिर शरणागत हो गए, अब कोई और चीज नहीं होनी है, शरण हो गए बस, ये साधन भी हो गया और साध्य भी। दूसरी बात, शरणागत होने के पहले क्या है, शरणागत होना कैसे। शरणागत होने में कोई प्रयास की जरूरत नहीं होती है, बल्कि किसकी जरूरत होती है कि जैसे प्रयास रहित होने की जरूरत होती है। यदि आप प्रयास करते रहे तो शरणागति की अवस्था तो बन जाएगी शरणागति, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो हमारी अवस्था के साथ संबंध हो जाए, और जब हम किसी प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं तो अवस्थापित होकर के शरण हो जाए। शरणागति प्रक्रिया यहाँ से आ रहा है। कोई यदि आदमी कहे कि हम शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं, ये करें, तो आप प्रयास करते हुए जल्दी शरणागत नहीं हो सकते हैं जितना प्रयास रहित होकर। जैसे हम नींद लेते, महाराज जी ने साफ लिखा है, जैसे नींद लेते हैं ऐसे ही साधक जो है स्वाभाविक जब कुछ भी नहीं प्रयास करते हैं तो नींद आती है। ऐसे जागृत अवस्था में कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं तो अहंकार से रहित हो जाता है, क्योंकि प्रयास जितने भी प्रयास होते हैं तो अहंकार से ही होते। प्रकृति का आश्रय लिए बिना कोई प्रयास नहीं हो सकता। कुछ भी आप करने का प्रयास करते हैं तो आपको अहंकार का, मन बुद्धि का, इंद्रियों का, किसी न किसी का सहारा तो लेना। इसलिए शरणागति में सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है। भगवान ने शरण होने के पहले को तो संपूर्ण धर्मों के आश्रय का बताया। तो जब तक हम भगवान के अतिरिक्त जितने हमने आश्रय बना रखे, वस्तु का, क्रिया का, पदार्थ का, यहाँ तक कि मन का, बुद्धि का, अहंकार का, जब तक हम आश्रय रखते हैं तब तक अनन्य भाव से शरण नहीं हो सकते। अब शरणागत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे स्वाभाविक रूप से हम नींद में चले जाते हैं तो धीरे 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 संसार से अलग हो जाते हैं, लेटने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चिंतन बना रहता है। ऐसे करते करते कब नींद आती है पता नहीं लगता है। ऐसे ही साधक स्वाभाविक प्रयास रहित होता रहे, जागृत अवस्था में प्रयास रहित होता रहे, तो जैसे ही साधक प्रयास रहित होने का प्रयास करता है वैसे वैसे ही वो भगवान से अभिन्न है। तो वास्तव में शरणागति का एक रूप है कि भगवान के साथ सदा सर्वदा अभिन्नता ही शरणागति का वास्तव में स्वरूप। शरणागति का साधन क्या हुआ, प्रयास रहित हो। और शरणागत होना क्या है, शरणागत कैसे होती है कि जैसे अभिन्न, उसको ये नहीं दिखता मैं भी हूँ भगवान भी है, ऐसा नहीं। उसको इतना दिखता है कि मैं तो हुई नहीं, केवल भगवान है, केवल भगवान ही है, ये है सब कुछ भगवान ही है, ये शरणागति है। और
इसको भी छोड़ देता है साथ। तो फिर वो स्थिति जो है उसका वर्णन, जैसे अभी जैसे हम भगवान की शरणागत यहाँ होना चाहते, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ी देर धीरे 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 अपने आप को प्रयास रहित करने का प्रयास करें। अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को कहता जा रहा हूँ, निवेदन करता जा रहा हूँ, वैसे ही आप लोग अभी धीरे धीरे धारणा बनाना शुरू करें। नींद यदि में चले गए तब तो आप शरणागति से वंचित। जैसे किसी को सवेरे का समय है, रात का ज्यादा भोजन है, तो नींद का आनंद ले रहे हैं वो संसार में। और जो जो चेतन अवस्था में है, धीरे 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 समय का बड़ा ही सुंदर पावन समय है, ब्राह्म मुहूर्त है। और इस समय 5 बजे की प्रार्थना सब जगह हो रही है, और महाराज जी जहाँ भी विराजमान होंगे वहां भी प्रार्थना ही चल रही है। तो ऐसा करके जुड़ जाए, ऐसे धीरे धीरे धीरे, जल्दीबाजी में नहीं, ऐसे धीरे अपने को धीरे धीरे शिथिल करते जाए, छोड़ते चले जाए, शरीर को भी शिथिल करते जाए। ऐसे धीरे धीरे मन को भी चिंतन करते, मन में चिंतन यदि हो रहा हो तो मन के चिंतन से भी उपराम हो जाए, उसको भी छोड़ दे। थोड़ा बहुत बुद्ध भविष्य का विचार बुद्धि में आ रहा है, उसको भी छोड़ दे। इसके बाद अहंकार की जो एक अवस्था है, स्थिरता है कि भाई अहंकार से भी अलग हम है, वो स्थिरता को भी छोड़ दे। अहंकार भी छूट गया, स्थिरता भी छूट गई, तादात्म्य में जनित अहम है उसकी भी निवृत्ति हो गई। तब क्या रहा कि एक परमात्मा ही परमात्मा, सब देश काल अवस्था आदि में एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण। जो परमात्मा है, जो भगवान की शरण में होना है, वो परमात्मा अणु 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 रूप में वही एक ही परमात्मा अखंड रूप से अनादिकाल से एक परमात्मा ही परमात्मा है। अनादिकाल से एक अबाधित अखंड रूप से एक ऐसी अखंड सत्ता जो है सर्व सब जगह, जहाँ जहाँ मन आदि तो कुछ रहे नहीं, केवल एक सत्ता ही सत्ता रह गई। न बुद्धि रही, न बुद्धि का विचार रहा, न अहंकार रहा, न अहंकार का सूक्ष्म अहम रह गया। तो क्या रह गया, एक परमात्मा की, एक भगवान ही भगवान है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही सत्ता है। जो सत्ता अनादिकाल से है, अब भी है, और भविष्य में, भूत भविष्य से, वर्तमान से, सबसे अलग एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा तत्व ही है, अथवा एक भगवान ही भगवान है। इसमें जितना भी देर आप स्थिर रह सको, और इसमें आपके ये स्थिर कोई रहना नहीं है, ये ऐसा स्वाभाविक मन का चिंतन आ रहा है तो परमात्मा के अंतर्गत ही आ रहा है, कोई अलग से नहीं हो रहा है। वो भी एक परमात्मा के एक जो है इसकी लहर है। जैसे एक अखंड एक समुद्र है, अथाह समुद्र है, उसके ऊपर जैसे लहरें आती हो, लहरें भी समुद्र है। तो जैसे समुद्र है, समुद्र की लहरें है, ऐसे जल है, एक जल ही जल है, ऐसे एक परमात्मा ही परमात्मा। अब एक परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है, इसको भी छोड़ करके चुप, इसको भी हम ये नहीं रहना, बस इसको भी छोड़, और एकदम न परमात्मा तत्व है, न मैं हूँ, यह है, वो कुछ नहीं। वो वर्णनातीत अवस्थातीत एक ऐसी एक स्थिति भी नहीं कह सकते, अवस्था भी नहीं कह सकते, निष्ठा भी नहीं कह सकते, गति भी नहीं कह सकते। जो रहता है, जो है,
उसको कुछ कह नहीं सकते। ऐसी एक वर्णनातीत एक ऐसी, उसमें ही साधक सदा के लिए डूबते। अब ऐसी स्थिति में आप जितना देर रह सकते, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, समय की भी कोई अर्थ, जितना जितना आप इस स्थिति में रह सको, एक परमात्मा तत्व है, इस परमात्मा में ये संसार भी नहीं है, जीव भी नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा का ज्ञान भी परमात्मा को, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव भी परमात्मा को, और प्राप्ति भी परमात्मा को। न तो कोई अनुभव करने वाला है, न कोई प्राप्त करने वाला है, न कुछ, एक परमात्मा परमात्मा है। और ऐसे स्वाभाविक ही आपसे बाहर भीतर से मौन रहते हुए, और ऐसा सारा जीवन हमने ऐसी ही शरणागति में बिता। देखो, शरणागत को कुछ, शरणागत कृत्य कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्त हो। शरणागत को कुछ नहीं करना पड़ता, शरणागत के सारे काम भगवान। शरणागत को कुछ भी जानना नहीं पड़ता है, भगवान को सब कुछ जाना। तो शरणागत को कुछ प्राप्त नहीं करना पड़ता कि भगवान उसको शरणागति प्राप्ति। तो शरणागति का ऐसा साधन है, इसमें न करने की जरूरत रहती, कृतकृत्य हो जाता। शरणागत कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। उसके भीतर कोई करने की इच्छा भी नहीं रहती है, जानने की भी इच्छा नहीं रहती है, पाने की भी इच्छा नहीं रहती। भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति करा देते हैं, प्राप्ति क्या करना। अब भगवान सब जना देते हैं तो उसको क्या जानना है, और भगवान उसके सारे काम करते करवाते हैं तो उसको क्या करना है। तो शरणागत ही ऐसी चीज है जिसमें साधक को कुछ भी साधन नहीं करना, सारी अवस्थाएं होती है, सारे अवस्था से अतीत हो जाता है। यो मामेव न सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावे। तो सर्वविद होकर के और सर्वभाव से मुझे ही पुरुषोत्तम जानकर, असम्मूढ़ होकर मेरा ही सब सर्वतर भाव से भगवान। ये ऐसा भक्त के साधन से नहीं होता है कि भगवान उसको वैसे ही वैसे पूर्ण करा। इसलिए शरणागति का साधन सबसे नजदीक पड़ता है, और भगवान ने बहुत जल्दी शरणागति ले ली। इसलिए शरणागति के साधन में तरह तरह के अभ्यास प्रयास या तरह तरह के साधन नहीं तो जो दूसरे दूसरे साधनों में लगे हैं, तो साधन करते करते एकदम ऐसे हो जाते हैं, कोई हताश हो जाते हैं, कोई निराश हो जाते हैं, कोई साधन छोड़ देते हैं। तो शरणागत का हर क्षण जो है भगवान के स्मरण में जो है, स्मृति में डूबा। एक संत से पूछा कि महाराज भक्त का जीवन कैसा होता है? बोले रसगुल्ले जैसा। रसगुल्ला कैसा हो? रसगुल्ला होता है जैसे मिठास में पड़ा रहता है, उसके छेना होता है, उसमें एक रोम रोम में उसके कण कण में मिठास। ऐसे भक्त का जीवन जो है एकदम रसगुल्ले जैसा रसमय होता है। वो खुद स्वयं के लिए भी रस स्वरूप है और दूसरे के लिए भी रस। रसगुल्ला होता है तो जड़ होने के कारण स्वयं के लिए रस स्वरूप है नहीं, तो नहीं जानता है रसगुल्ला मेरे में क्या स्वाद है, किंतु दूसरे के लिए रस स्वरूप होता है। किंतु भगवान का भक्त है, स्वयं भी रस स्वरूप होता है और दूसरों के लिए भी रस स्वरूप। इसलिए शरणागत का जो जीवन होता है बहुत ही विलक्षण हो, यह अलौकिक जीवन। मुक्ति का जीवन जो है लौकिक जीवन है, और ये भगवान के प्रेम का, शरणागति का ये जीवन है अलौकिक। तो क्या है कि प्रेम की भूख भगवान को भी है, इसलिए भगवान उसको अपनी भूख मिटाने के लिए भक्तों को
इतना मैंने, जो भगवान ने मुझे उससे जो कहलाया, मैंने आपको कह। अब थोड़ी देर ऐसे ही जो शांत, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसे अभ्यास नहीं करना है। स्वाभाविक भोजन करते समय या चलते समय, कभी भी काम करते समय याद आ जाए तो थोड़ी देर चुप रहे, शांत रहे, मौन रहे, बाहर भीतर से। इसको जागृत सुषुप्ति भी कह सकते हैं। जागृत सुषुप्ति का अर्थ है सुषुप्तिवत जागृत। जैसे गहरी नींद में होते हैं, संसार का अभाव रहता है, ऐसे जागृत अवस्था में ही संसार का अभाव। इसमें सब कुछ। तो जो लोग प्रतिक्रिया करते हैं ना, इतनी सत्संग की चर्चा हुई तो कैसे, मेरा स्वभाव क्या है, तो जैसे किसी को जगा दिया जाता है ऐसा मैं जाग गया। मेरे स्वभाव में क्या है कि जो लोग प्रश्न करते हैं और कोई प्रतिक्रिया करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो मैं जाग जाता हूँ। तो मैं एक तरह से जाग गया कि लोग ये कहते हैं कि इस विषय में तो बड़ी चर्चा हुई थी, तो ये वो कैसे, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं, तो मैं जाग गया। फिर मेरे मन में आया कि शरणागति का वर्णन करने की अपेक्षा शरणागति हम कैसे हो जाए, इसीलिए मैं यही प्रक्रिया आप सहज स्वभाव से, जब भी आप भोजन के पहले, काम करने के पहले या काम के बीच में, जब कभी दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार आपको एक सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा अहम अहम के अभाव के अनुभव पूर्वक होता है। जितना जितना अहम गलता जाता है, उतनी शरणागति पूर्णता होता है। अहम ही मुख्य बात है। शरणागति बहुत सरल है, नींद के समान। तो अहंकार यदि आ गया तो शरणागति में बहुत बड़ी बात है। तो अहंकार मिटाने का उपाय एकमात्र यही है कि साधक थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रयास से रहे, अपने आप को प्रयास। अब इसमें कोई आपको प्रश्न करना हो, कोई बात कहना हो इसी विषय में, अभी जो कहा गया इसी विषय। प्रयास रहित के लिए प्रयास करना, वो देखो आपकी इच्छा हो करने की तो करो। वास्तव में जब न करना बाद में है तो पहले ही आरंभ क्यों न करो। कोई काम हमें न करने के लिए करना है तो पहले ही न करना अपना। ये क्या है, ये प्रयास रहित होने के लिए क्या है, लोगों के भीतर में क्या है, करने का बड़ा वेग है। ये महाराज जी के लोग प्रश्न करते हैं, ये आपका प्रश्न नहीं है, महाराज जी का, महाराज जी के पास प्रश्न आते हैं, उसका प्रश्न है, आपका भी हो सकता है। तो क्या है, मैं ये कहता हूँ जिस काम को छोड़ना है उसको पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। जैसे मैं कभी अपने जीवन में ये देखता हूँ, जिस लड़ाई को हमको बाद में हारना है तो पहले ही हार क्यों न मान। मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, तो हमने बैठ करके विचार किया, मत हमने विचार ये, अरे बाद में हारना ही है तो क्यों खून खराब आकर के हार मान लो, पहले ही हार मान लो। ऐसे हम लोगों के सामने, मेरे सामने आए, मैं आपको अपनी बात कह रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये काम हमको करना है, बाद में लगता है इसमें कुछ संभावना ही नहीं दिखती दूर, तो मैं उसको बताऊँ जो बाद में करना है पहले ही क्यों नहीं छोड़। हाँ, किसी के भीतर भाई प्रयास ही करना है तो आप प्रयास ही होने का ही प्रयास। एक प्रयास के लिए प्रयास है, एक प्रयास रहित होने के लिए प्रयास है, और एक जो है प्रयास रहित होने के लिए प्रयास है, वो बढ़िया। क्योंकि शरणागति क्या है, शरणागति का आरंभ भले अहम से आरंभ होता है, तो शरणागति का जैसे ही
स्वरूप सामने आने लगता है तो सबसे पहले अहम कर लेना, और कुछ रह भी जाता है तो भगवान। शरणागत को अहम के गलाने की जिम्मेदारी शरणागत को दी जाती है। भगवान उसको अपनी कृपा से गलाते हैं। कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति ला देंगे, आपका अहंकार चकना चूर। भगवान कह देते हैं कि देखो तुम्हारी दशा है, तुम बहुत बड़े शरणागत हो रहे हैं, देखो। अर्जुन तो यही बोला ना बाद में, सारी शरणागति हुई, सारा महाभारत युद्ध हुआ, और जब गोपियों के साथ ले जा रहे थे, भीलों ने हरा दिया। वही अर्जुन था, वही बाण थे, इनके साथ में भगवान नहीं थे, भीलों ने हरा दिया। जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं को हराने वाला था, तो भीलों ने हरा दिया। भगवान ने कहा देखो अर्जुन तुम्हारी, ये काम भगवान का ही। कहे दास सग्राम सिर धनी चाहिए पूटी, और कहते हैं कि बानरों ने लंका लूटी। तो राक्षस कहते हैं ये बानर तो हमारे आहार। तो हनुमान जी जब वहां गए, तो हनुमान जी ने अपना दिखाया, रौद्र रूप दिखाया वहां। तो एक राक्षस बोला कि रावण समझाने लगा, अरे ये वानरों से नर से हमको क्या चिंता, ये तो हमारा आहार। तो एक उसमें से बोला, उस दिन क्या तुम्हारी एकादशी थी जो हनुमान जी आई थी? क्यों नहीं हनुमान जी को खा ली? तो पूछा ना आपने, बहुत सुंदर बात पूछी। प्रयास रहित के लिए प्रयास रहित, प्रयास रहित होना सबसे। देखिए आध्यात्मिक जगत में इसकी खोज कम हुई है, तो ये साधन बहुत ही बढ़िया है। आ जाए किसी को, और कोई कठिन भी नहीं, करने में तो प्रयास लगते हैं, न करने में क्या, जब हमें करना ही नहीं है। तो इसका तमोगुण में न जाए तो बहुत। यदि प्रयास रहित होने में नींद ना आ जाए तभी वो साधक होता है। अब इसमें कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो सकता है। महाराज जी राम राम। हाँ राम राम, बोलो सर। महाराज जी शरणागति और चुप साधन में कैसे अंतर होगा? हाँ, चुप साधन से बहुत जल्दी शरणागति का साधन हुआ चुप साधन। चुप साधन से शरणागति जितनी जल्दी होती है, दूसरे किसी अन्य साधन से नहीं होती, नहीं हो सकती भी। तो आप अभी जो बता रहे हैं ना, वो चुप साधन वाली स्थिति है बिल्कुल। हाँ चुप साधन है, क्योंकि ये भक्ति का चुप साधन है। हाँ। चुप साधन भी ये क्या होता है, विचार विवेक प्रधान साधन होता है, उसमें भी चुप होना है। ये भाव से चुप होना है। एक साधन होता है विवेक के द्वारा चुप होना, और एक साधन है भाव के द्वारा। जैसे छोटा बालक जो है भाव के द्वारा चुप है कि माँ है ना, मेरे को क्या चिंता करना है, मेरी माँ है, पिताजी बैठे हैं ना, हमें क्या करना, ये भाव से चुप है। और एक होता है चुप साधन, भक्ति में भी चलता है, कर्म योग में भी चलता है, ज्ञान योग में भी चलता है, ध्यान योग में, सारे योगों में चुप साधन चलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने इसको चुप साधन को चौराहा माना। जैसे चारों तरह के रास्ते आते हैं, सारे साधक यही आते, चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, लय योगी हो, अष्टांग, सारे साधक यही आते। ये जंक्शन है, यहाँ से ही सारे साधक, जितने साधक है वो सारे के सारे साधक यही आते हैं। तो जो साधक बाद में यहाँ आते हैं, चुप साधक वाला पहले वहां पहुंचे। तो चुप साधन चाहे विवेक के आधार पर करो, क्या भाव के। अभी मैंने जो बात कही है आपको भाव के आधार पर। नारायण। हाँ बोलिए। रेलेवेंस अपन इस साधन की मानना चाहिए। हाँ कर्म उसका, उसकी प्रक्रिया ये है, जैसे भाई साहब पूछते हैं कि कर्मयोग के द्वारा चुप साधन, तो क्या होता है कर्मयोग के में क्या होता है, जो हमारे पास जो चीज है वो संसार की है और संसार की सेवा की।
और दूसरा ये है कि मात्र जीवों के कल्याण के लिए काम करना है और अपना कोई संकल्प ही नहीं रहा, तो कर्मयोगी भी चुप। कर्मयोगी में क्या होता है, कामना के अभाव की। कर्मयोगी किसी प्रकार की कामना करता ही नहीं, उसके जीवन में होती ही नहीं। क्यों? कि वो मानता है कि मेरे पास जो भी चीजें है वो सारी संसार की है, संसार की सेवा की। तो संसार की चीज है, संसार की सेवा में हमने लगा दी, अब हमारा काम कामना क्या करेंगे? तो कर्मयोगी फिर चुप। गत संगस्य मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञाचरित कर्म समग्रम प्रवृत्ति, ये है चुप साधन। कर्मयोग का चुप साधन का ये चौथी अध्याय 23वां। गत संगस्य मुक्त से, गत संग है, मुक्त है, और ज्ञानावस्थित चेत, वो ज्ञान सर्व कामना का अभाव होने के कारण ज्ञानावस्थित हो गया, पूर्ण ज्ञान। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पुरुष, तो ज्ञान में सारे कर्म समाप्त होते हैं। ये कर्म योग का चुप। अब देख लेना कभी तो क्या शरणागति के बारे में आपने कहा कि मैं शरण में हूँ, ये एक बार जो है वो स्वीकार करना है, परंतु ज्यादातर साधक साधिकाओं की जो आदत पड़ी हुई है बार बार वही बात बोलने की, पुकार लगाने की कि ये नाथ, ये मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप करवा कीजिए ये बात। तो अब भी जो है वो आपके कहने के बाद चलेगा, यही जो है चलता रहता है। चलता रहेगा, चलते रहना चाहिए। बार बार भगवान से, जैसे बालक जो है, माँ का तो हो गया वो, अब वो पुकारेगा नहीं, माँ को मानेगा नहीं, कैसे चलेगा? तो उसका जीवन हो जाएगा। वो बार बार शरणागति के लिए प्रार्थना करेगा, बार बार शरण होने के लिए प्रयास कर, भगवान से पुकार करेगा, वो तो रहेगा ही। ये यदि करता है तो उसका जीवन है, वो साधन आरंभ हो। शरणागत को जड़ थोड़ा ही हो जाता है। तो अभिन्नता में ही उसकी प्रार्थना पुकार निकलती है। खूब प्रार्थना करो, हे नाथ अपनी शरण में ले लो, हे नाथ मैं अपने शरण में हूँ, अभी मैं कहाँ आपकी शरण में हुआ हूँ। ऐसे दीनहीन भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई ना